नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कहानी विधा को देख रहे थे। कहानी विधा की क्लास संख्या 15 है आज, और आज हम लोग देखेंगे समानांतर कहानी। तो आइए शुरू करते हैं, समानांतर कहानी को देखते हैं। और इसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समानांतर कहानी, ये कहानी आंदोलन के प्रक्रिया स्वरूप चलाई गई थी। कौन सी कहानी? समानांतर कहानी आंदोलन। और इसके प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। तो आइए देखते हैं समानांतर कहानी के बारे में। क्लास संख्या 15 है आज। समानांतर कहानी, एक बार कैमरे को भी चेक कर लिया जाए। सही। प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। आप लोग गूगल वगैरह पर देखेंगे तो 1971 ईस्वी दिखाई देता है, लेकिन प्रमाणित बुक को देखेंगे तो 1972 ईस्वी आप लोगों को दिखाई देगा। तो आप लोग अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो 1972 ही करिएगा। अगर 1972 ऑप्शन में नहीं रहता है तो तब आप लोग क्या करेंगे? 1971 करेंगे। तो प्रवर्तन का वर्ष क्या है? 1972 ईस्वी। कभी कभी ऐसा होता है कि पता होने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि समानांतर कहानी आंदोलन जो चला, इसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। इसका प्रचार प्रसार किस पत्रिका के द्वारा किया गया था? इसका प्रचार प्रसार सारिका पत्रिका के माध्यम से किया गया था। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। इसका प्रचार प्रसार कौन सी पत्रिका? सारिका पत्रिका। सारिका पत्रिका के माध्यम से किया। अब आइए देखते हैं इसके कहानीकार। तो सबसे पहले प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, और इनके बारे में हमें जानना होगा, इनकी कहानियों के बारे में जानना होगा, इनके कहानी संग्रह के बारे में हमें जानना होगा। ज्यादा कहानीकार लेकर हम नहीं चल रहे हैं, केवल उन्हीं कहानीकारों को लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कमलेश्वर।
कमलेश्वर। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और इनका कहानी संग्रह और प्रसिद्ध कहानियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 6 जनवरी 1932 ईस्वी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। मैनपुरी उत्तर प्रदेश। इनका निधन हो चुका है 27 जनवरी 2007 को। तो निधन कब हुआ? 27 जनवरी 2007। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था। इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया, नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था। उसके अलावा इंगित, श्री वर्षा पत्रिका इत्यादि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। तो हम लोग इनकी संपादित पत्रिका को लिख लेते हैं। सबसे पहले संपादित पत्रिकाएं। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था? तो आप लोग लिखिए सारिका पत्रिका, सारिका पत्रिका, नई कहानी, नई कहानी पत्रिका, सारिका पत्रिका हो गया, नई कहानी पत्रिका हो गया, कथा यात्रा पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, इंगित एवं श्री वर्षा पत्रिका का संपादन, इंगित एवं श्री वर्षा पत्रिका का संपादन, पत्रिका का संपादन। कमलेश्वर ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो ध्यान रखिएगा, सारिका पत्रिका है, नई कहानी पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, इंगित पत्रिका एवं श्री वर्षा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। आइए अब देखते हैं इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पहले तो इनके प्रथम कहानी को लिख लेते हैं। तो प्रथम कहानी कौन सी है इनकी? चलो पहले प्रथम कहानी को देख लेते हैं। प्रथम कहानी, इनकी प्रथम कहानी है हमरूप। हमरूप, और ये कब है? 1951 में। और ये प्रकाशित भी नहीं हुई, अप्रकाशित है। तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अप्रकाशित, इसका प्रकाशन नहीं हुआ। हमरूप कब है? 1951 में, और ये इनकी कहानी अप्रकाशित रही है। अब आइए देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है राजा निर्वसिया,
राजा निर्वसीय कस्बे का राजा। राजा निर्वसिया 1957 में है, समय भी लिखते चलिए 1957। कस्बे का राजा 1958 में। कस्बे का राजा, और ये कब है? 1958 में। खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं है 1968 में। अगला कहानी संग्रह कौन सा है? खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, और ये कब है? 1968 में। राजा निर्वसिया कस्बे का राजा, खोई हुई दिशाएं। राजा निर्वसिया कब है? 1957 में। कस्बे का राजा है 1958 में। खोई हुई दिशाएं 1968 में। मांस का दरिया, अगला कहानी संग्रह इनका कौन सा है? मांस का दरिया। मांस का दरिया, और ये है 1966 में। 1966 में है। बयान 1973 में है। बयान इनका कहानी संग्रह है, और ये कब है? 1973 में। आजादी मुबारक 2002 में। आजादी मुबारक, और ये कब है? 2002। समग्र कहानियां 2002। समग्र कहानियां, और ये कब है? 2002। तो कहानी संग्रह इनका कौन कौन सा हमें ध्यान रखना है? राजा निर्वसिया, कस्बे का राजा, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक, समग्र कहानी। ये किसके कहानी संग्रह हैं? ये सब कहानी संग्रह कमलेश्वर के। कौन कौन सा है? राजा निर्वसिया 1957 में, कस्बे का राजा 1958 में, खोई हुई दिशाएं 1968 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान 1973 में, आजादी मुबारक 2002 में, समग्र कहानियां 2002 में। मांस का दरिया आपको याद करना है, कस्बे का राजा, खोई हुई दिशाएं, राजा निर्वसिया, खोई हुई दिशाएं, बयान, आजादी मुबारक। एक बार फिर से अच्छे से देख लें। राजा निर्वसिया 1957 में, कस्बे का राजा 1958 में, खोई हुई दिशाएं 1968 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान 1973 में, आजादी मुबारक 2002 में, समग्र कहानियां 2002 में। ये कहानी में भी है, राजा निर्वसिया कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। तो याद रखिएगा, ये कहानी भी है और कहानी संग्रह है। इसके अलावा हम इसको दोबारा नहीं लिखवा रहे हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनको करवा रहे हैं। तो लिख लीजिए प्रसिद्ध कहानी। यहां नहीं आएगा, चलो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, अगले पेज पे करवा देते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी।
राजा निर्बसिया कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है। कस्बे का राजा कहानी भी है और कहानी संग्रह है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो चाहे कहानी पूछे चाहे कहानी संग्रह पूछे, आप बता सकते हैं कि कमलेश्वर से संबंधित है। ये कहानी या कहानी संग्रह किससे संबंधित है? कमलेश्वर से संबंधित है। ये कमलेश्वर की कहानी है या उनका कहानी संग्रह है। इस पेज को एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग आज देख रहे हैं समानांतर कहानी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। प्रकाशन प्रवर्तन का वर्ष 1972 ईस्वी है। अगर 1972 ईस्वी पेपर पे नहीं दिखाई पड़ता है तभी आप लोग 1971 ईस्वी करेंगे, अन्यथा 1972 ईस्वी ही करना है आप लोगों को। ठीक। इसका प्रचार प्रसार किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? इसका प्रचार प्रसार सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ या किया गया। ठीक। कमलेश्वर जन्म की बात करें तो 6 जनवरी 1932 ईस्वी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ? 27 जनवरी 2007 में। संपादित पत्रिका कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन कमलेश्वर ने किया है? सारिका पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। नई कहानी पत्रिका का संपादन कमलेश्वर ने किया। कथा यात्रा पत्रिका का संपादन किया। इंगित पत्रिका का संपादन किया। श्री वर्षा पत्रिका का संपादन किया। तो कुल मिलाकर के 5 पत्रिकाओं को हमें ध्यान रखना है। सारिका, नई कहानी, कथा यात्रा, इंगित एवं श्री वर्षा। इन कहानियों का संपादन किसने की? इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? कमलेश्वर ने किया। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? हमरूप है 1951 में। ये प्रकाशित नहीं हुई, अप्रकाशित रही है। कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्बसिया 1957 में। कस्बे का राजा 1958 में। खोई हुई दिशाएं 1968 में। मांस का दरिया 1966 में। बयान 1973 में। आजादी मुबारक 2002 में। समग्र कहानियां 2002 में। ये किसके कहानी संग्रह रहे? ये कहानी संग्रह रहे हैं कमलेश्वर के। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चल, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आइए देखते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी। प्रसिद्ध कहानी। तो इनकी प्रसिद्ध कहानी लिखिए। भटके हुए लोग। भटके हुए लोग। तलाश। तलाश। नीली झील। नीली झील। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक। भटके हुए लोग। तलाश। नीली झील। जॉर्ज पंचम की नाक। ये किसके प्रसिद्ध कहानी है? कमलेश्वर की। बचपन जो लिखा नहीं जाता। अगला कहानी कौन सा है? बचपन जो लिखा नहीं जाता। जो लिखा नहीं जाता। भटके हुए लोग। तलाश। नीली झील। जॉर्ज पंचम की नाक। बचपन जो लिखा नहीं जाता।
देवी की मां देवी की मां एक रुकी हुई जिंदगी, एक रुकी हुई जिंदगी, एक रुकी हुई जिंदगी, ये इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। किसके? कमलेश्वर के। इसके अलावा भटके हुए लोग या जो लिखाया गया है, इसके अलावा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कौन कौन सा है? बयान है, राजा निर्बसिया है, मांस का दरिया है, खोई हुई दिशाएं हैं, कस्बे का राजा है। अगर दोबारा से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक। जो कहानी संग्रह है इनका, वो कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है, इसीलिए दोबारा उसको नहीं लिखवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत अधिक नहीं दिखाई देगा, तो आप लोग झटाक से याद कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा दिखने लगता है तो एक बार आपका मन कहता है इतना ज्यादा कैसे याद होगा। तो ये सब चीजों को दूर रखते हुए हमने कम कर दिया है। पहले कहानी संग्रह कर दिया इनका। कौन कौन सा? राजा निर्बसिया, कस्बे का राजा, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक, समग्र कहानियां। और वो कहानी भी है कमलेश्वर की, अगर पूछेगा तो आप लोग बता भी लेंगे। इसके अलावा इनकी और प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? भटके हुए लोग, तलाश, नीली झील, जार्ज पंचम की नाक, बचपन जो लिखा नहीं जाता, देवी की मां, एक रुकी हुई जिंदगी। तो इसमें भी आप लोग अगर चाहो तो तलाश को याद रखना, जार्ज पंचम की नाक को याद रखना और एक रुकी हुई जिंदगी, ये महत्वपूर्ण है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कमलेश्वर की कहानी और कहानी संग्रह। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता तो हमने करवाया नहीं, इसकी विशेषता ये है कि ये कहानी के विरोध में आया और जो ज्वलन मुद्दे होते थे कहानी में शामिल करने की वकालत की गई। इस कहानी आंदोलन में जिसमें भड़काऊ बातें होती हैं, आप हिंदी में अगर कहा जाए तो भड़काऊ बातें, अवधि में कहा जाए तो भड़काऊ बातें जो होती हैं वो इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया इन कहानियों में। इसके अलावा और इसकी विशेषताएं क्या? पहली विशेषता ये कहानी के विरोध में आया। दूसरी विशेषता ज्वलंत मुद्दों को शामिल करने की वकालत की। तीसरी विशेषता अगर बात की जाए तो तीसरी विशेषता इसकी क्या रही है? सहज और स्वाभाविक भाषा पर बल देने का प्रयास किया गया इस कहानी के अंतर्गत। आइए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। लिख लीजिए विशेष। विशेष क्या रहा इसमें? तो सबसे पहले क्या विशेष रहा? कहानीकारों का विरोध। कहानीकारों का विरोध। ज्वलंत मुद्दों को कहानी में शामिल करने की वकालत। ज्वलंत मुद्दों को ज्वलंत मुद्दों को कहानी में शामिल करने की वकालत। कहानी में शामिल करने की वकालत। तीन बातें
इसमें है जो महत्वपूर्ण है, आ कहानी के विरोध में कौन सा कहानी आंदोलन आया। अगर आप क्वेश्चन पूछ ले कि आ कहानीकारों के विरोध में कौन सा आंदोलन आया, तो कौन सा आया है, समानांतर कहानी आंदोलन आया। इस कहानी में ज्वलंत, आपसे लाइन दे देगा, समानांतर कहानी में ज्वलंत मुद्दों के कहानी को शामिल करने की वकालत की गई। सही है या गलत? कहानी में सहज स्वाभाविक भाषा पर बल। तीसरा पॉइंट है क्या, कहानी में सहज स्वाभाविक भाषा पर बल दिया, भाषा पर बल दिया। ये रही इसकी विशेषता भी, और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए हमने सोचा इसको करवा दो। क्वेश्चन का पॉइंट यही है जो इसमें पहला पॉइंट है, ठीक। आ कहानीकारों के विरोध में कौन सी कहानी आंदोलन का आगमन हुआ, तो कौन सी कहानी का आगमन हुआ, याद रखना, समानांतर कहानी का आगमन हुआ, जिसके प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और प्रवर्तन का वर्ष है 1972 ईस्वी। समानांतर कहानी के अन्य कहानीकार का नाम भी देख लिया जाए और उनकी कहानियों को भी देख लीजिए। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, समानांतर कहानी के अन्य कहानी के अन्य कहानीकार, कहानी एवं कहानीकार, अन्य कहानी एवं कहानीकार एवं कहानीकार। समानांतर कहानी के अन्य कहानी एवं कहानीकार। तो आइए सबसे पहले कहानीकार का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर उनकी कहानियों को लिखते हैं। हृदय की बात, इसको ये कहानीकार है। इनकी कहानियों को आप चाहे याद करिएगा चाहे ना याद करिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये समानांतर कहानी में शामिल है, ठीक। तो आइए इनकी कहानी देखते हैं। छोटे शहर के लोग, छोटे शहर के लोग, अगली कहानी है इतिहास। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, नागरिक, अमर कथा, अमर कथा, अंधेरी गली का रास्ता, अंधेरी गली का
रास्ता जीवन राग, ये किसकी कहानी है? हृदय की। कौन कौन सा? छोटे शहर के लोग, इतिहास, उत्तराधिकारी, नागरिक, अमर कथा, अंधेरी गली का रास्ता, जीवन राग। अगले कहानीकार हैं रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह, इनके बारे में बात करें तो इनकी कौन सी कहानी है? मोहल्ले का रावण। मोहल्ले का रावण, मोहल्ले का रावण। मानपत्र, मानपत्र। थिएटर, थिएटर। जंगल में आग, जंगल में आग। तो रमेश चंद्र शाह का कौन सी कहानी है? मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, जंगल में आग। ये किसकी है? रमेश चंद्र शाह की कहानी है। अगले कहानीकार हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, इनके बारे में बात करें तो इनकी कहानी है कांपती आवाज, कांपती आवाज, भीतर का आदमी, भीतर का आदमी। चलिए, प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं इनकी? भटके हुए लोग, किसकी? कमलेश्वर की। इस पेज को रिपीट कर रहे हैं। कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं? भटके हुए लोग, तलाश, नीली झील, जाट पंचम की नात, बचपन जो लिखा नहीं जाता, देवी की माँ, एक रुकी हुई जिंदगी। विशेषता क्या रही है समानांतर कहानी की? कहानीकारों का विरोध किया गया है, ज्वलंत मुद्दों को कहानी में शामिल करने की वकालत की गई, कहानी में सहज स्वाभाविक भाषा पर बल दिया गया, कहानी में जो भाषा रखी जाए वो सरल हो, सहज हो। समानांतर कहानी के अन्य कहानीकार कौन कौन से हैं? हृदय, इनका कौन सा कहानी है? छोटे शहर के लोग, इतिहास, उत्तराधिकारी, नागरिक, अमर कथा, अंधेरी गली का रास्ता, जीवन राग। ये किसकी कहानी है? हृदय। रमेश चंद्र शाह की कहानी कौन सी है? मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, जंगल में आग। श्रवण कुमार की कौन सी कहानी है? कांपती आवाज, भीतर का आदमी। तो आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है कि समानांतर कहानी में हमको 4 लोगों को ध्यान रखना है। किसको किसको? कमलेश्वर को, हृदय को, रमेश चंद्र शाह को, श्रवण कुमार को। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चल बढ़ते हैं आगे अब हम लोग। टीजीटी का जो पेपर होना था वो कैंसिल हो गया है। अब टीजीटी और एलटी बचा है। ऐसा ना हो कि हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते हुए सिलेबस को खत्म कर लें और बीच में कुछ चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ें
और पेपर भी आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा इत्मीनान से चलने दीजिए क्लास अभी एक हफ्ते, उसके बाद फिर क्लास में स्पीड देंगे हम लोग और एक कहानी आंदोलन एक दिन में खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास तो यही समाप्त कर लेते हैं, लेकिन कल की क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि कल कहानी आंदोलन को हम लोग देखेंगे, तो उसमें कहानीकार की संख्या भी कुछ ज़्यादा है और उसमें मुख्य कहानियां भी हैं जो एग्जाम के लायक हैं, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो कल की क्लास हो सकता है लंबी रहे। आज की क्लास तो समानांतर कहानी के बारे में हमें जितना जानना था हमने उतना जान लिया। तो आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।